बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे वीआईपीज पर मुकदमा भी हो रहा है। विधायकों पर, प्रत्याशियों पर मुकदमे भी होने शुरू हो गए हैं, केस मुकदमों का सिलसिला। क्योंकि जब भी चुनाव आता है राजनीतिक सरगर्मी बढ़ ही जाती है। पिछले दिनों आपने देखा कि जीवेश मिश्रा पर मुकदमा नहीं हो रहा था, तेजस्वी यादव जाते हैं तब उन पर मुकदमा दर्ज होता है। वहीं मुजफ्फरपुर के बोचहा विधायक अमर पासवान पर आज एक मुकदमा दर्ज किया गया है। किसने किया है मुकदमा? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है भाई, किसने किया? विधायक पर मुकदमा हो गया। तो मुकदमा करने वाली जो हैं वो जेडीयू की नेत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड एनडीए की नेत्री हैं, सरकार की पार्टी में हैं, और विपक्ष के विधायक पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया है। और वो जो मामला है ज़मीनी मामले पर एफआईआर, आरोप पूछेंगे कि क्या आरोप लगाए गए हैं विधायक जी से। विधायक जी हमारे साथ खुद हैं, अमर पासवान जी। तो क्या आपने एफआईआर पढ़ा है, क्या आरोप लगाया गया? देखिए, सविता शाही जो हैं शाहबाजपुर निवासी, इन्होंने हम पे आरोप लगाया है कि हमने इनकी ज़मीन पे जो है पिलर तोड़ने का काम किया है। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जनता के बीच रहते हुए मुझे ऐसे कार्य करने की जो है हमारे पास समय ही कहाँ है, ऐसे कार्य मैं क्यों करूँगा। और जैसा इन्होंने कहा है पूर्ण रूप से निराधार है। ये मामला जो है 2020 में टाइटल सूट के माध्यम से 502/2020 आपको टाइटल सूट चल रहा है, जो कि सविता शाही जी नहीं किया है और अपने पति को ही प्रथम पक्ष बनाया है इन्होंने। तो मुझे लगता है कि 2020 में जब इन्होंने ये टाइटल सूट किया था, उस समय हमारे पिताजी का चुनाव का समय था, चुनावी वर्ष चल रहा था, उनकी छवि को खराब करने के लिए किया था। और आज 2025 में पुनः 5 साल बाद इस चीज़ को उठाया गया है ताकि अमर पासवान का जो छवि है उसको खराब किया जाए। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? राजनीतिक पार्टी से सविता शाही, वो जनता दल यूनाइटेड से, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? बार बार आप करें, 20 में भी हुआ, 20 में भी टाइटल शूट किया इन्होंने, अभी 25 में ये कह रहे हैं कि खंबा उखाड़ दिया है आपने, चुनाव का वक्त है। तो ऐसा क्या लग रहा है, कोई राजनीतिक साजिश आपके खिलाफ? बिल्कुल राजनीतिक साजिश है। जिस तरीके से जनता का पूर्ण समर्थन हमारे प्रति है और साथ में हम लोग गरीबों के लिए हमेशा तत्परता के साथ घूमते हैं, रहते हैं, विश्वास उनके बीच में है, हमारे प्रति विश्वास है। ये लोग जो हैं सत्ता संरक्षित लोग हैं और चाहते हैं कि किस द्वारा अमर पासवान की छवि खराब कर दी जाए और अमर पासवान की छवि जो है आगे से सामने से नहीं करके ऐसे मुद्दों को जनता के बीच में दिग्भ्रमित करके उसको रखा जाए। आप देख सकते हैं कि अंचल कार्यालय में भी आपको सीओ के समक्ष दोनों पार्टियां उपस्थित हुई, उसमें साइन भी है उनका, सविता शाही का। बिल्कुल, दोनों लोगों का साइन भी है वहाँ पे। और वहाँ पे अंचल में जो है सीओ साहब के द्वारा बताया गया कि यह मामला जो है 502/2020 जो है टाइटल सूट के माध्यम से चल रहा है, जो कि सविता शाही नहीं किया है और वही ये आरोप लगा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें साजिशान है, साजिशान तहत वो ये कार्य कर रही हैं। और इसमें सीधा रूप से लिखा हुआ है कि यह न्यायालय के समक्ष जो है आपको विचाराधीन है और वहाँ चल रहा है, तो उसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सकता है। और ऐसे कार्य करने में पूर्ण रूप से सभी लोग जानते हैं कि हमारी शिक्षा दीक्षा जो है बाहर हुई, मैं ऐसे कार्यों में लिप्त होने का कार्य नहीं करता हूँ। हमारे पिता जो हैं पूर्ण रूप से एक सामाजिक भागीदारी वाले लोग थे, उसी तर्ज पे हम भी उन्हीं के तरह जो है समाज के बीच में घुलने मिलने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिएगा सविता शाही जी लोगों का जो है ये कार्य जो है, आपको इससे पूर्व भी उनके ऊपर तो हत्या का मुकदमा दर्ज है, 12/2021 में वो मुद्दाले बनी हुई। लेकिन सत्ता का सुख भोग रही ऐसे व्यक्ति लोग जो हैं, सत्ता का संरक्षण पाते हुए अपने आप को ऐसे कार्यों में भी बचाव रख पाती हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है अमर पासवान को छवि को खराब करने की एक साजिश है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अमर पासवान ऐसी
धमकी से, ऐसे एफआईआर से नहीं डरते हैं और ऐसे लोगों के, उदंड प्रवृत्ति के लोगों के लिए हमारी आवाज़ बुलंद हमेशा रहेगी। हमारी आवाज़ बुलंद हमेशा रहेगी। हालांकि सविता शाही का कहना है कि सब कुछ इन्होंने किया है और ये हर चीज़ उनके लिए एफआईआर भी करवा देते हैं, विधायक हैं, लेकिन सविता शाही भी जनता दल यूनाइटेड की लीडर हैं, सत्ताधारी पार्टी की नेत्री हैं और दोनों राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। चुनाव के वक्त इस तरह का एफआईआर बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि चुनाव के वक्त ही विधायक अमर पासवान पर एफआईआर क्यों किया गया, किस आधार पर किया गया। हालांकि ये पूरा मामला जांच का है और इसमें जांच होगी तभी सारी चीज़ें साफ होंगी। आगे भी इस खबर की पड़ताल करते रहेंगे। तब तक बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। हमारे सहयोगी अभिषेक रंजन के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिटिया रानी की शादी के लिए मुजफ्फरपुर शहर में ढूंढ रहे हैं बड़ा और सुंदर बैंक्वेट हॉल, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुजफ्फरपुर रामदयालु शहीद पेट्रोल पंप के बगल में अतिथि होटल के ठीक सामने खुल गया है श्री गणेश पैलेस होटल, रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट हॉल, जहां आपको मिलेगा शादी विवाह के लिए 1000 गेस्ट कैपेसिटी वाला बड़ा सा लॉन एरिया, 3 बैंक्वेट हॉल, 11 एग्जीक्यूटिव रूम्स, पूरा भवन डेकोरेशन, साउंड और लाइट के साथ सिर्फ 1,30,000 रुपए में। यहाँ आपको मिलेगा स्टोर रूम के साथ किचन का बड़ा स्पेस और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था। शादी विवाह के साथ आप यहाँ एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट आदि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। श्री गणेश पैलेस होटल अतिथि के सामने, शहीद पेट्रोल पंप से सटे, सुस्ता रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर। बिटिया की शादी में खरीदना है जेवर या बहू के लिए लेना है गहना, सोने की बढ़ती कीमत से है परेशान, तो अब आपकी परेशानी होगी दूर, क्योंकि संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं श्री लक्ष्मी अलंकार में ढेर सारा ऑफर, वो भी फ्लैट 7.9% की मेकिंग चार्ज पर। यहाँ आपको मिलेगा हर खरीद पर कैशबैक, 100% वापसी, मुफ्त इंश्योरेंस, 0% मेकिंग चार्ज गोल्ड बचत योजना पर। यहाँ सभी ब्रांड से कम कीमत पर 100% हॉलमार्क ज्वेलरी मिलेगी। साथ ही मिलेगी हांगकांग, जापान, यूएई, स्विट्जरलैंड आदि के इंपोर्टेड सिल्वर ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव रेंज। सोने चांदी के जेवरों के लिए आज ही विजिट करें श्री लक्ष्मी अलंकार, संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड, बाबा गरीबनाथ मंदिर से सटे, मुजफ्फरपुर।